अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल के दौरे पर हैं। एंटनी ब्लिंकन के इजराइल पहुंचते ही ईरान को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। मतलब ईरान पर कभी भी इजरायली अटैक शुरू हो सकता है। हमले को लेकर नेतन्याहू की रणनीति क्या है, आज इस पर मोहर लग जाएगी। उधर नेतन्याहू का मिशन बेरूत जारी है। बेरूत में इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। इजराइल के बड़े अधिकारियों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। ईरान पर हमले को लेकर यहां रणनीति बनेगी। ईरान पर बहुत जल्द हो सकता है हमला। हमास और हिजबुल्लाह को लेकर भी होगी बातचीत। तो ईरान पर हमले को लेकर रणनीति बन सकती है। एंटनी ब्लिंकन दौरे पर हैं इजराइल के। हिजबुल्लाह और हमास को लेकर भी बातचीत होगी। एंटनी ब्लिंकन ये अहम मुलाकात करने के लिए इजराइल पहुंचे, इजराइल के दौरे पर हैं। तो इजराइल में एंटनी ब्लिंकन, ईरान पर क्या इस संकेत है कि कभी भी हमला हो सकता है। मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो गई है। तेल अवीव पहुंचे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। इजराइल के बड़े अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। मुद्दे क्या होंगे इस बैठक के, वो जानना बहुत जरूरी है। ईरान पर संभावित हमला, इसकी चर्चा का अहम मुद्दा है। हमले की तारीख पर यहां मोहर लग सकती है और हमले की बाद की स्थिति पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा मध्य पूर्व के हालात पर चर्चा संभव है। हिजबुल्लाह को लेकर रणनीति क्या होगी, इस पर भी बात की जा सकती है और गाजा और हमास पर भी चर्चा होगी। बड़ी बात क्या है वो जानना जरूरी है। बड़ी बात यह कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद 11वीं बार मध्य पूर्व के दौरे पर हैं एंटनी ब्लिंकन। लगातार वो दौरा करते रहे हैं जिस तरह के हालात बने हुए उसकी वजह से। लेकिन इस बीच बेंयामिन नेतन्याहू 1 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है। इसीलिए अब इजराइल ने ईरान पर हमले का एक नया प्लान बनाया है। आशंका ये जताई जा रही है कि इजराइल हमला करने में देर नहीं लगाएगा। वो किसी खास दिन के इंतजार में है जब ईरान में बारूदी जलजला आएगा। ईरान विध्वंस की तारीख पहले भी फिक्स थी और अब भी फिक्स हो गई है। बस अंतर इतना है कि इस बार बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले का ब्लूप्रिंट बेहद गोपनीय रखा है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते कि 16 अक्टूबर की तरह ईरान पर हमले की तारीख लीक हो जाए और ईरान अलर्ट हो जाए। 5 दिन पहले इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुका था। नेतन्याहू के आदेश पर मोसाद और आईडीएफ ने प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया था। ईरान पर बमबारी से ठीक पहले इजराइल को ऑपरेशन रोकना पड़ा और इसकी वजह थी पेंटागन से पहले का प्लान लीक हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा सिर्फ टॉप कमांडर को ही हमले की तारीख और प्लान का पता है। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को भी ईरान पर हमले के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन इजराइल का पैटर्न बताता है कि वो किसी खास दिन ईरान को दहला सकता है। इसलिए हो सकता है 23-24 अक्टूबर को हमला किया जाए, क्योंकि उस दिन इजरायली पर्व सिमखात तोरा आता है। 23 तारीख की शाम से लेकर 25 की सुबह तक यह त्योहार मनाया जाएगा। इजराइल में 2 दिन छुट्टी रहेगी। उसमें से कभी भी ईरान के लिए कयामत का दिन बन सकता है। ईरान पर हमले का इजरायली प्लान लीक होने के बाद इजराइल ने अपने प्लान को पूरी तरह से बदल दिया है और अब इसकी जानकारी अमेरिका को भी नहीं दी गई है। हालांकि अमेरिका ने प्लान लीक होने के बाद एक जांच कमेटी बनाई है। माना जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजराइल ईरान पर हमला करे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर ईरान को दहलाना चाहते हैं। वो 1 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है, क्योंकि हमले में देरी इजराइल को कमजोर जता रही है और बेंजामिन नेतन्याहू हमला करके इजरायली जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं। साथ ही अरब में अपनी धाक जमाना चाहते हैं। 16 अक्टूबर को हमले का प्लान लीक होने से ईरान सतर्क हो गया है।
उसने 2 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले उसने वो टारगेट सुरक्षित किए हैं जो इजराइल के निशाने पर हैं, जबकि दूसरे फैसले में उसने चीन और रूस से हथियार मंगाए हैं, जिसमें डिफेंस सिस्टम की डिमांड की गई है। जबकि इसके जवाब में बेंजामिन का प्लान है कि हमले से ठीक पहले पेंटागन को जानकारी दी जाए, जिससे अमेरिका को विश्वास में लिया जा सके। यानी अरब में ऐसे युद्ध का खतरा मंडरा रहा है जो ईरान इजराइल के बीच होगी, लेकिन वो बाद में अमेरिका वर्सेस रूसी गठबंधन से हो सकती है। जिसमें रूस के साथ ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल को एटमी धमकी देकर ईरान के तेवर जता दिए हैं कि ईरान परमाणु युद्ध के लिए भी तैयार है। न्यूक्लियर धमकी के अलावा ईरान ने हिंद महासागर और भूमध्य सागर में मैरीटाइम वॉर एक्सरसाइज शुरू की है, जिसमें कई अरब देश शामिल हैं। इस दौरान ईरान ने 16 मिनट की एक फिल्म जारी करके अपनी शक्ति की नुमाइश की है, जिससे वो बता सके कि अब ईरान पश्चिमी देशों का मुकाबला करने में सक्षम है।